कहीं से भी उसे नया पैसा आता दिख नहीं रहा, कॉन्फिडेंस अफेक्टेड हो गया। हर मंडी, हर मार्केट में आप जाके देखेंगे, ग्राहक पहले जिस तरह से आते थे, आज सामान उठाने देखने भी नहीं पहुंचते। विद्युत व्यवस्थाएं जहां अच्छी हैं, जहां इंडस्ट्री की डिमांड है, कंज्यूमर इंडस्ट्री के हैं जो दे सकते हैं, वो आप प्राइवेटाइज कर दो। तो आज सब कुछ बेच देंगे, 40 साल के लिए बेच दिया तो 40 साल अगली सरकार क्या करेगी? वही सरकार कह रही है कि किसान आत्महत्या कितना करता है हमें पता नहीं। वो सरकार कह रही है कि कोविड में ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं। वो सरकार कह रही है कि रहन दो ना जाति मनगणना। तो सरकार ज्यादा दिन बच नहीं पाएगी। रेल हो, हाईवे हो, सड़क हो, सब कुछ बेचा जा रहा है। कल प्रधानमंत्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कह दिया है कि सब कुछ कभी कुछ 40 साल के लिए, कुछ 100 साल के लिए। दूसरा सबसे बड़ी जो खबर है जातीय जनगणना। मेरे साथ जयंत चौधरी हैं, युवा नेता हैं और लगातार जो ऑपरेस सोसाइटी की बात हो या हक अधिकार की बात हो और निजीकरण के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। जयंत जी कैसे ले रहे हैं? कल जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हाईवे, रेलवे, स्टेडियम तक के बेचा जा रहा है। ये गहराते वित्तीय संकट का प्रमाण है। आम आदमी की रोज़ी रोटी कठिन होती जा रही है। जो उसके जीवन का स्तर था 5, 6, 7 साल पहले, जो आनंद थे, वे दुर्लभ होते जा रहे हैं। कहीं से भी उसे नया पैसा आता दिख नहीं रहा, कॉन्फिडेंस अफेक्टेड हो गया है। हर मंडी, हर मार्केट में आप जाके देखेंगे, ग्राहक पहले जिस तरह से आते थे, आज सामान उठाने देखने भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो हर स्तर पे इसका प्रभाव पड़ा है। और सरकार यूं तो जीएसटी के नाम पे इतना पैसा ले रही है, लाखों करोड़ इकट्ठा कर रही है। टैक्सेस, पेट्रोल डीजल पे कोई छूट आम आदमी को दिया नहीं, इतना पैसा आ रहा है। सवाल आता है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है? और ऐसे परिस्थितियों में भी सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है। 4 लाख रुपए भी हम कोविड मृतक परिवार को दे नहीं सकते, हमारे पास धन नहीं है। और दूसरे ओर कह रहे हैं कि बेचना पड़ेगा। तो निजीकरण का एक दौर है और कोई भी पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉय ये नहीं कह रहा कि हाँ प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन उसके टर्म्स कौन तय करेगा? ये तो संभव नहीं कि कैपिटल सरकार लगाएगी, रिस्क पीएसयू लेगा और प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी लेगी। रेल की जो अच्छी लाइन है, जहाँ ट्रैफिक है, वो आप प्राइवेटाइज कर दो। विद्युत व्यवस्थाएं जहाँ अच्छी हैं, जहाँ इंडस्ट्री की डिमांड है, कंज्यूमर इंडस्ट्री के हैं जो दे सकते हैं, वो आप प्राइवेटाइज कर दो। गाँवों में कैसे विद्युत व्यवस्थाएं पहुंचेंगी? या दूर दराज के क्षेत्र में जहां नई लाइन बिछनी है, कौन वो नई लाइन में निवेश करेगा? कोई प्राइवेट आदमी तो करेगा नहीं, सरकार पे संसाधन बचेंगे नहीं। तो आज सब कुछ बेच देंगे, 40 साल के लिए बेच दिया तो 40 साल अगली सरकार क्या करेगी? कहाँ से संसाधन जुटाएगी? आप लोग की जमीन पर भी नज़र है, या किसान आंदोलन है पूरा, उस पर क्या कोई रोड मैप बना रहे हैं आप लोग? चूँकि यूपी चुनाव आ रहा है और चुनाव की वो तैयारी शुरू कर चुके हैं और अफगानिस्तान, पाकिस्तान उनके लिए मुद्दा है। आप लोग के लिए क्या मुद्दा होगा जयंत जी, क्योंकि आप बड़ी पार्टी हैं यूपी में और आप गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? वो आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है, लेकिन उनको सबको जो वहाँ बैठे हैं, चाहे वो धरना स्थल पे बैठे हों, चाहे वो गांव में रह रहे हों, चर्चा कर रहे हों उस विषय पे, सबको एहसास हो गया कि सामाजिक शक्ति हमारी है। आंदोलन हम कर सकते हैं, लेकिन उसको सफल अगर बनाना है तो राजनीतिक धार देनी जरूरी है। उसका मतलब ये है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालो। जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगी तो इसी रास्ते पर चलेंगे। उनको लग रहा है कि वोट का तो बंटवारा है, किसान कभी इकट्ठा हो ही नहीं सकता। कभी हिंदू के मुसलमान के झगड़े पे हम कर लेंगे, कभी दूसरे इशू को रेज कर लेंगे। अब अफगानिस्तान की चर्चा, आम पब्लिक कह रही कि जो विपक्ष है, नेता हैं, चाहे आप हों, अखिलेश हों, चाहे जयंत चौधरी हों, ये लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। नहीं, सड़कों पे जो लोग उतर रहे हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, हम भी उनका हिस्सा हैं। वो हमारी बात कह रहे हैं, हम उनकी बात कह रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है। मैंने तो लगभग 50-60 किसान पंचायतें करी, फिर कोविड की तीसरी लहर आ गई। अब मैं दोबारा सोच रहा हूँ किस तरह से दायरे को बढ़ाया जाए। सरकार कहती है कि सीमित आंदोलन है, सिर्फ हरियाणा पंजाब का आंदोलन है, तो हमने पूर्वांचल में जाके आंदोलन करें, ये दिखाने के लिए कि गाँव में जहाँ रह रहे हैं किसान वो सब एक हैं। समझ गए, मंडी को आप चौपट कर दोगे तो खरीदेगा कौन? और अगर आप वाकई प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हो तो शर्त क्यों नहीं लगा सकते कि एमएसपी तो दे? ये मोटा मोटी हर एक किसान जान रहा है इस बात को। जातीय जनगणना पर क्या स्टैंड है आप लोगों को? देखिए, अलायंस तो कह रहा है कि होना चाहिए। मोदी जी जब आए थे उससे पहले वो जो बात कहते थे, ऐसा लगता था बहुत बड़ा रिफॉर्म करना चाहते हैं। हैव नॉट्स की वो वकालत करते थे, जो वंचित समाज है, जो मुख्यधारा में नहीं आ पा रहा, उसकी वो वकालत करते थे। और ये कहते थे कि सरकार के पास डेटा नहीं है, यानी सरकार के पास आंकड़े नहीं है, इसलिए सरकार सही फैसला नहीं ले पाती।
आज वही सरकार कह रही है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग से कितने लोग मरते हैं हमें पता नहीं। वही सरकार कह रही है कि किसान आत्महत्या कितना करता है हमें पता नहीं। वो सरकार कह रही है कि कोविड में ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं। वो सरकार कह रही है कि रहन दो ना जाति मनगणना। इस बार तो संभव नहीं है। बिहार के भी नेता आए, सत्ता में शामिल नेता भी आए, नीतीश कुमार भी उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे, तो उन्होंने तर्क दिए हैं। तो सरकार ज़्यादा दिन बच नहीं पाएगी। जो सरकार ये कहती थी कि हमारे पास डेटा नहीं है, तो डेटा इकट्ठा करने से क्यों बच रही है? यूपी चुनाव को लेकर सर क्या है रोड मैप आप लोग का? क्या गठबंधन में आप लोग जा रहे हैं? सपा आरएलडी का गठबंधन कंफर्म है? चीज़ें अभी तय होंगी और अगले 6 महीने में तस्वीर सामने आएगी। लोगों ने तो मन बना दिया है, हमें उन तक पहुंचना है। तो ये जयंत चौधरी थे और सुना आपने, मैं फिर कह रहा हूँ कि लगातार जो युवा नेता है, चाहे वो जयंत चौधरी हो, तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, ऐसे नेताओं पर लोगों की नज़र है कि क्या ये सड़कों पर आते हैं या नहीं आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।